नमस्ते दोस्तों, इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डी-मार्ट के बारे में, जो हर घर का जाना माना नाम है। डी-मार्ट हर जगह है, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इनके स्टोर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन असल में कंपनी कैसी चल रही है, ये जानने के लिए हम देखेंगे उनके फाइनेंशियल्स। इससे हमें समझ आएगा कि डी-मार्ट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। डी-मार्ट आपके मोहल्ले की किराना दुकान जैसा है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। डी-मार्ट की कामयाबी का राज है उनका यूनिक तरीका। सोचिए, एक ऐसी दुकान जहां हमेशा कम दाम मिलते हो, वो है डी-मार्ट। ये कमाल वो कैसे करते हैं? बहुत ही एफिशिएंटली मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्टली और बल्क में सामान खरीदते हैं। इससे बीच वाले दलाल और उनका कमीशन बच जाता है। ज्यादातर डी-मार्ट स्टोर्स के मालिक खुद डी-मार्ट वाले हैं। दूसरे रिटेलर्स अपनी दुकानें किराए पर लेते हैं, लेकिन डी-मार्ट नहीं। अपनी दुकान होने से डी-मार्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है और ये बचत वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। कम दाम, खुश ग्राहक। डी-मार्ट कस्टमर्स की रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान देता है। ग्रोसरी, घर का सामान और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स उनकी मेन चीजें हैं। वो फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स या फैशन ट्रेंड्स में नहीं पड़ते। इस फोकस्ड अप्रोच से उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा रहता है। अब नंबर्स की बात करते हैं। डी-मार्ट के FY25 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले उनका रेवेन्यू 14% बढ़कर 14,445 करोड़ हो गया है। कितना सारा सामान बिका होगा, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 5.27% बढ़ाकर 659.58 करोड़ हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी-मार्ट का Q2 FY25 का EPS 10.14 रुपये रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 9.58 रुपये था, यानी थोड़ा ज्यादा। EBITDA जो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, वो 1084 करोड़ रहा। एक चिंता की बात है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG में कमी। इसका मतलब है कि पुराने डी-मार्ट स्टोर्स पहले जितनी तेजी से नहीं बीआर आच रहे हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे बढ़ता कंपटीशन। रिटेल मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे बड़े प्लेयर्स भी ग्रोसरी डिलीवरी में आ गए हैं। ये कंपनीज मिनटों में डिलीवरी का वादा करती हैं, जिससे डी-मार्ट जैसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स पर प्रेशर भी आच रहा है। ये कंपटीशन बड़े शहरों में ज्यादा है। मेट्रो सिटीज में लोग ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की कन्वीनियंस पसंद कर रहे हैं। इस ट्रेंड से आगे चलकर डी-मार्ट की सेल्स पर असर पड़ सकता है, खासकर अर्बन एरियाज में। डी-मार्ट के फ्यूचर को लेकर एनालिस्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉयल कस्टमर्स उन्हें बचा लेंगे। दूसरों को स्लो स्टोर एक्सपेंशन और क्विक कॉमर्स से बढ़ते कंपटीशन की चिंता है। तो क्या आपको डी-मार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? 5 दिसंबर 24 की मार्केट प्राइस 3,837 रुपये 70 पैसे है। ये इसके 52 वीक हाई 5,484 रुपये 85 पैसे से कम है। प्राइस में ये गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी लग सकती है, लेकिन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। डी-मार्ट का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, एफिशिएंट बिजनेस मॉडल और वैल्यू पर फोकस इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन बढ़ता कंपटीशन, खासकर क्विक कॉमर्स से, एक बड़ा चैलेंज है। इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने से पहले इन फैक्टर्स पर ध्यान से सोचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि डी-मार्ट अडैप्ट और इनोवेट कर सकता है, तो ये गिरावट एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर आप क्विक रिटर्न्स चाहते हैं या कंपटीशन से वरीड हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना बेहतर होगा। याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को समझें और सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।